मायूसी लगे वो कुछ कमायूसी हल्का हुआ सा ये मेरे दिल में हलचल क्यों है बहुत ऐसा कौन सा चोर है बे जो बॅटरी चुराता है? अरे मी पण तोच विचार करते की कोण चोरू शकते बॅटरी. मेरे सवालों का जवाब दो गुड्डू भैया, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है क्योंकि सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी ओर खींचती है और पृथ्वी की गति उसे सीधी जाने के बजाय एक गोल रास्ते में घूमने पर मजबूर कर देती है. आप समझे ना गुड्डू भैया? जी मैडम जी. इतनी दूर काहे खड़े हो? पास आ जाओ. वाह मैडम जी, आप तो ज्ञान का महासागर. मन करता है कि डुबकी लगाए आपने. क्या करें, लगाए. आप भी ना गुड्डू भैया. मेरा बलमा झल्ला. हेलो, बोलो बे. क्लास में है, लेक्चर में है. हाँ आते हैं, रखो. मैडम जी जाना पड़ेगा. क्या करें, जाए. आ जाए. चलो. मामा जी है क्या? हाँ? आए तो बताना मत. कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर. बेटा हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढे और तुम इधर हो. ये बात बताओ, मामा जी हमको बुलाए क्या? हाँ वो आ रहे हैं. ये क्या कर रहे हो भाई? वो आपकी तरह लड़के तो छेड़ नहीं सकता, लेकिन महीने के एंड तक मामा जी को हिसाब किताब छेड़ के देना पड़ता है ना, तो बस वही कर रहा था. एक बात बताओ, तुम इतने होनहार हो, डॉक्टर बनते, IAS बनते, ये मामा जी के कैलकुलेटर काहे बने बे? दिल से बताओ भैया. हाँ बोलो बोलो. डरते हो क्या किसी से? हम हैं, बोलो. भैया यार दिल से बताऊं. ये छोटे मोटे काम मैं नहीं कर सकता. आई एम सो सॉरी. आप भी ना भैया. मामू वाले, मामू मुझे आपको एक बात बतानी है. गुड्डू भैया अभी मुझे गालियां दे रहे थे और मैंने देखा ये किसी लड़की को खेत पे छेड़ भी रहे थे. गुड्डू. मामा जी हम छेड़ नहीं रहे थे मैडम जी, हमारा लव है. हम शादी करना चाहते हैं. ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसे नहीं है. तुम्हारे स्वर्गीय पिताश्री यूपी के बहुत ही बड़े बाहुबली थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, अपोजिशन वालों ने
एक अकेले को घेर के बड़ी बेरहमी से मार दिया। और जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक तुम्हारे पूजनीय पिताश्री आखिरी सांस ले रहे थे। और जाते जाते उन्होंने हमसे ये वादा लिया कि चंद्रकांत, अब से तुम गुड्डू को संभालोगे। इसलिए हम उस वादे की खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर मैंने तुमको यहाँ यूपी से महाराष्ट्र लाया है, सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। समझे? जी माँ। ये सब बोलने का तात्पर्य यही है कि इस धरती पर जितने भी सजीव प्राणी हैं उनकी तुम्हें इज्जत करनी चाहिए, सिर्फ हमारे दुश्मनों को छोड़कर। समझे? नहीं नहीं नहीं, मेरी बुद्धि तो यही कहती कि ये लड़की को छेड़ ही रहे थे। वाह 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 वाह, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ही चलती है बे। अगली बार ऐसी बुद्धि चलाई ना तो धर के किसी कोने में पेल देंगे तुम्हारी बुद्धि को। समझे? समझाए? गुड्डू बेटा गाली नहीं देते। जी मामा जी। मामा जी आपको कोई कॉल आया ना, हम देखते हैं। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। हम आते हैं। हेलो जी मैडम जी बोलिए। एक बात पता है तुम, अभी हम थोड़े बिजी हैं, हम के साथ हैं, रील बनाने आए हैं। रील बनाने के बाद कॉल करें हम तुमको? करते हैं ना? हाँ, फिक्स करेंगे। हाँ रखिए। ओके ठीक, लव यू, बाय। कैलकुलेटर सुनो, कैलकुलेटर कानात काय कबूतर गाठलेस? सॉरी मॉम। ठीक हो? हाँ मतलब मुझे क्या हो सकता है? तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब से तुम रात को कारखाने में रुक रहे हो तब से मामू बोलो। तब से क्या? तब से कुछ नहीं। तुम जाओ काम करो। ठीक है। अब कैलकुलेटर इधर आओ। मैं जब भी रात को टॉयलेट जाता हूँ तब कोई सफेद कपड़े पहनकर बाहर घूमता है। मतलब क्या मतलब? मी जेव्हा आपण रात्री टॉयलेट मध्ये जातो तेव्हा पांढरे कपडे घालून कोणतरी बाहेर फिरत असतो। तो उतर नाही आहेस ना भिकारी? मी भूत उत्तर नाही ना बघितलं। गाबाज, काही तर नको बोलू। हमारे कारखाने में इतने सारे बाथरूम से फिर भी आप वहाँ क्यों जाते हो? कैलकुलेटर बेटा, अब तो वहां पर जाने की आदत सी हो गई है। तुम बस गुड्डू को बोलकर वहां पर बंदोबस्त लगाओ और बाकी बताओ हिसाब किताब कैसे चल रहा है? हाँ, इस साल अंगूर की खेती में थोड़ा 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। इतना तो हर साल किसी न किसी धंधे में होता ही रहता है। आगे बताओ। हाँ, और इस महीने की सारी तनख्वाह मजदूरों को दे दी है। ठीक है। और मामू, कुछ मजदूर कारखाने में आजकल लेट आ जा रहे हैं। देखता हूँ। हाँ, अब तुम जाओ काम संभालो। वैसे आज रात हमें देखने जरूर जाएंगे कि वो कोई इंसान है या भूत, तो तुम टाइम पर जरूर आना। रात होने वाली है, आज हम उस सफेद कपड़े वाले को पकड़ ही लेंगे।
कुछ भी हो जाए, मैं टॉयलेट में जाता हूँ, तुम इस पेड़ के पीछे छुप जाओ। और जैसे ही वो दिखे जोर से चिल्लाना, मैं आके उसे बाहर पकड़ लूंगा, समझे? लेकिन मामू सच में भूत आया तो? चलो जाओ। लगे हो कुछ करवाए। हमको समझ में आ रहा। मतलब मामा जी, आप जो हो वो संडास में बैठे थे और कोई आके नीचे से हाथ डाल के, दरवाजे के नीचे से हाथ डाल के बैटरी चुराए। काहे? ऐसा कौन सा चोर है बे जो बैटरी चुराता है? मी पण तोच विचार करते की कोण चोरू शकते बैटरी। तुम दोनों कुछ भी हो जाए बैटरी ढूंढ कर लाना। जब तक बैटरी नहीं मिलती तब तक यहाँ पर वापस मत आना। किसी भी हाल में वो बैटरी ढूंढ कर लाओ। ओके माम, ठीक। दादा ही आमच्या मामूची बॅटरी आहे, तुम्ही कुठं बघितली? भैया ही बॅटरी काही देखे हो क्या? दादा ही बॅटरी तुम्ही कुठे पाहिली का? भैया ही बॅटरी, दादा ही बॅटरी, भैया ही बॅटरी, दादा ही बॅटरी, बैटरी सब जगह पूछ लिए, मिल काहे नहीं रहे बे? हैं? किधर ढूंढे हम बैटरी, मिल काहे नहीं रहे? बता। कल सुबह हम कारखाने में जाएंगे जहाँ पर मामू की बैटरी चोरी हो गई थी। शायद हमें कुछ वहां पर सबूत वगैरह मिल जाए। अबे मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर हम उस चोर को नहीं पकड़े ना तो मामू हमारी ले लेंगे, और जिस दिन हम उस चोर को पकड़े ना तो हम उस चोर की ले लेंगे। और उस दिन होगा, देखो उस दिन होगा nobody can do it, just पकड़ो। क्या समझे? ले ले चोर की बहन को, लोड़ा मिल ही नहीं रहा, कहाँ पकड़ेंगे उसको? मिल गई। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सबूत ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो हमें पूरी बैटरी मिल गई, है ना गंटू भैया? हाँ यार, बैटरी तो यही है, तो फिर चोर क्या चोरी करने आया? लेकिन अब चोर तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि बैटरी एक ऐसी चीज थी जिसके जरिए हम चोर तक पहुंच सकते थे। अब हम चोर तक कैसे पहुंचेंगे ओम भैया? अगर हम लोग चोर को बता दे कि बैटरी हम लोगों को अब तक मिली नहीं है, वही पड़ी है जहाँ पर उसने फेंकी थी,
तो वो यहाँ पर बैटरी ढूंढने ज़रूर आएगी। मतलब मेरे पास एक प्लान है। ओके, हम शहर में जगह जगह पोस्टर लगवाएंगे कि मामू की बैटरी चोरी हो गई है। जो भी ढूंढ के देगा उसको 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। इंस्टा व्हाट्सअप हर जगह वायरल कर देंगे। और जैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू और हमारे पोस्टर देख के उसको पता लगेगा कि अब तक हम लोग को बैटरी नहीं मिली है, इसलिए हम लोगों ने शहर में पोस्टर लगवाए हैं, तो वो शायद यहाँ पर बैटरी ढूंढने ज़रूर आएगा। अगर चोर ने यहाँ पर जानबूझ के बैटरी फेंकी होगी तो नहीं, अगर चोर को बैटरी चुरा कर फेंकनी ही थी तो वो चुरा सकती। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओम भैया। देखो, जैसे चोर को पता है कि उसने बैटरी कहाँ पर फेंकी थी, अब हम लोग को भी पता है कि उसने बैटरी कहाँ पर फेंकी थी, हैं? लेकिन चोर को ये पता नहीं है कि अब हम लोगों को पता लग गया है कि उसने बैटरी कहाँ पर फेंकी थी, हैं? ऐसे में अगर वो हमारे शहर में पोस्टर देखेगा तो उसको लगेगा कि हम लोगों को अब तक बैटरी नहीं मिली है, इसलिए हम लोगों ने शहर में पोस्टर लगाए। तो वो चोर यहाँ पर बैटरी ढूंढने जरूर आएगा, समझे? दोस्त के ओम भैया, गुड्डू भैया, हल्ला बोल। हल्ला बोल। अरे वाह कैलकुलेटर, इंस्टाग्राम पे तो हल्ला बोल का हैशटैग बहुत ही वायरल हो गया बे। हाँ गुड्डू भैया, अब चलो शहर में पोस्टर भी लगवाने। मामू, आप टॉयलेट में जाओ, कैलकुलेटर तू पेड़ के नीचे चुप, सॉरी पेड़ के पीछे चुप। ओके, मैं और ओम इधर ही रुकते। जैसे वो चोर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। चलो अपनी अपनी पोजीशन लो। पूरे 2 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया उधर। चलो कोई दूसरा उपाय ढूंढते चोर को पकड़ने का। ये चोर वोर कुछ नहीं आने वाला। बताओ कैसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे हम? बताइए। वो देख कोई आया है, देख कुछ तो ढूंढ रहा है। जा गुड्डू पकड़ उसको, जा जा भाग 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 भाग, जा जा। पंडित जी आप क्यों, क्या ये सब आपने? अरे पंडित जी बोलो कुछ। नहीं, या ऐसे नहीं बताएंगे। इनके अंदर 6 की 6 डाल देते हैं, तब ये बोलेंगे, है ना पंडित जी? डाल दे, कर दे। बोलो बे भोसड़ी के, बोलो। बच्चों, तुम लोग को मालूम नहीं होगा, मैं और चंद्रकांत बचपन में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। चंद्रकांत मुझसे हर चीज में टॉपर था, खेल में, पढ़ाई में, डांस में, हर चीज में। मेरे घर वाले रोज मुझे डांटते थे, बोलते थे सीख चंद्रकांत से कुछ। मुझे बहुत गुस्सा आता था, नफरत करता था मैं चंद्रकांत से। पर एक दिन हमारे स्कूल में एक कल्याणी नाम की लड़की आई, बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन ये चंद्रकांत ने उसे भी मुझसे छीन लिया। और जब हम बड़े हुए तब इनकी शादी हुई, और शादी के कुछ साल बाद जब कल्याणी बीमारी की वजह से गुजर गई, तब इसे जितना दर्द हुआ था उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे हुआ था। हमेशा इसने मुझसे हर चीज छीन ली है। क्यों? दिस इज वन साइड लव। ओ कल्याणी। उसके बाद मैं बहुत ही उदास रहता था। इसलिए आपने शादी भी नहीं की है ना, हम समझ सकते हैं। गुड्डू भैया, आप गुड्डू भैया नहीं, आप एडवर्टाइज हो,
जो बीच बीच में आ रहे हो। अरे कितने अच्छे से स्टोरी बता रहे हो और आप बीच बीच में बोल रहे हो। थोड़ा शांति रखो ना, है ना मामा जी? अब आप कंटिन्यू कीजिए पंडित जी। सब होने के बाद गुड्डू भैया आपको प्रसाद देंगे, है ना गुड्डू भैया? भूतिया हो लेकिन क्यूट हो। ऐसा कुछ नहीं होगा पंडित जी, आप बोलिए। फिर मैंने देखा चंद्रकांत हमेशा अपने साथ बैटरी रखता है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने एक दिन चुपके से जाके देखा तो मुझे पता चला चंद्रकांत बैटरी में कंगन रखता है, जो कल्याणी की आखिरी निशानी है, जिसे वो गले लगाकर रोज बाथरूम में जाके रोता था। सच में? हमें नहीं लगता। मामा जी कंगन को देख के रोते होंगे बाथरूम में। काई चलो है, थोड़ा सीरियस हो ना। तभी मैंने तय किया, अगर कल्याणी मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, उसकी आखिरी निशानी मेरे पास होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक दिन प्लानिंग की और एक दिन चुपके से जाके बैटरी चुराने की कोशिश की। कहीं चंद्रकांत ने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे देख ले, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर मुझे लगा बैटरी चुराने का और कंगन पाने का चांस हाथ से चला गया। फिर कुछ दिन बाद मैंने सड़क पर पोस्टर देखे कि मामू की बैटरी गुम गई है। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं तो बैटरी वही छोड़कर भाग गया था और तुम लोग को बैटरी कैसे नहीं मिली? हाँ हाँ पंडित जी, कंफ्यूज तो होना ही था। यही तो हमारी प्लानिंग थी कि हम आपको कंफ्यूज करें और आप कंफ्यूज हो जाए, वो दबंग वाली चुलबुल पांडे की तरह, हैं? कि हम आप में इतने छेद कर दे, इतने छेद करे कि आप कंफ्यूज हो जाए कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से कर दे। गुड्डो, वो तुमसे बड़े हैं, थोड़ा शांति से। जी मामा जी। ₹3 से सलमान खान है। मामू, पंडित जी तो आपके दोस्त निकले। अब आप दोनों आपस में ही तय कर लो क्या करना है। चंद्रकांत, मतलब माफ कर। शाबाश।